गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी द्वितीय भारतीय भाषा मतलब और हिंदी में किस तरह से ज़्यादा मार्क लाया जाए और ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन में 50 मार्क किस तरह लाया जाए। तो सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, मतलब आचार्य शिवपूजन सहाय ने कौन सा पाठ की रचना की है। दूसरा प्रश्न है खुशबू रचते हैं हाथ की विधा है। मतलब खुशबू रचते हैं हाथ कविता है, कहानी है, निबंध है या यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न पूछने का मतलब ये है। चिकित्सा का चक्कर खाली स्थान द्वारा रचित पाठ है, मतलब चिकित्सा का चक्कर जो पाठ है उसके रचना करने वाले कौन है। पीपल पाठ के रचनाकार कौन है, इन चारों में से बताना है। चलिए फिर हम आगे गौर करते हैं प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है। ये चारों पाठ में से व्यंग कौन सा है। उसके बाद द्वितीय पाली 2018 का प्रश्न है पीपल पाठ की विधा है, मतलब पीपल जो पाठ है उसकी विधा क्या है। रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तू जिंदा है तो खालिस्तान द्वारा रचित पाठ है। निम्नलिखित पाठ में से कौन सा निबंध है। मूल रूप से रामधारी सी दिनकर हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर देखें निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। 2021 में पूछा गया है। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हैं। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन हैं। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है। अब देखिए ऊपर जितने प्रश्न हमने किए हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब इस पृष्ठ में छुपा हुआ है। अगर आपने अभी तक किताब नहीं पढ़ा है हिंदी का तो केवल जो शुरू में दिया हुआ है पाठ सूची उसको बढ़िया से 2-3 दिन देख लें या फिर मेरे वीडियो को सुनकर रिवाइज करें। आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसका हम रिवीजन करा देते हैं। पाठ का नाम, विधा, रचनाकार। अब पाठ किसको बोलते हैं। पाठ का मतलब होता है सबक। पाठ का मतलब होता है क्या चीज़ आपने सीखा। पाठ का मतलब होता है कुछ चीज़ लिखित रूप में है। विधा होता है पाठ का प्रकार। मुख्य रूप से 2 विधा होती है, कविता और कहानी। और कहानी के ही प्रकार हैं, कई प्रकार होते हैं। कहानी भी कई विधियाँ होती है। रचनाकार मतलब उसको लिखने वाले। तो तू जिंदा है तो कौन सी विधा है, कविता। ईदगाह कहानी है। कर्मवीर कविता। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत।
मतलब कोई आदमी यात्रा पे जाता है और वो अपने अनुभव को लिखता है तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। बिहारी के दोहे कविता। ठेस कौन सी विधा है? कहानी। बच्चे की दुआ कविता है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी। एकांकी एक प्रकार का नाटक का रूप होता है, छोटा सा नाटक। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन सी विधा है? निबंध। कबीर के पद कौन सी विधा है? कविता। विक्रमशिला कौन सी विधा है? निबंध। दीदी की डायरी कौन सी विधा है? डायरी। डायरी कोई भी आदमी लिख सकता है। पीपल कौन सी विधा है? कविता। दीनबंधु निराला कौन सी विधा है? निबंध। खेमा कौन सी विधा है? कहानी। खुशबू रचते हैं हाथ कविता। हौसले की उड़ान निबंध। जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी। जीवनी मतलब होता है अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी के बारे में अनुभवों को लिखना। ये महान व्यक्ति लिखते हैं और उसको पढ़कर आदमी मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। हौसले की उड़ान निबंध। जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी। झांसी की रानी कविता। चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग। हास्य मतलब जो हंसी लगावे। व्यंग मतलब एक चोट करना, प्रहार करना, किसी चीज पर दबाव डालना, किसी को उकसाना। सुदामा चरित्र ये कविता है। राह भटके हिरन के बच्चे कविता। अब फिर हम एक बार गौर करेंगे इसके रचनाकार कौन है। राह भटके हिरन के बच्चे कविता डॉक्टर वियतनाम। डॉक्टर निगम वियतनाम के रहने वाले। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। चिकित्सा का चक्कर बेढप बनारसी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। जननायक कर्पूरी ठाकुर पापू वीसा। मतलब बिहार के प्रकाशन विभाग ने कई स्रोतों से बातों को जोड़कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखा है, इसलिए इसमें किसी एक लेखक का नाम नहीं दिया सकता है। उसी प्रकार हौसले की उड़ान पापू वीसा। खुशबू रचते हैं हाथ कविता है अरुण कमल। खेमा कहानी है, ये संकलित किया गया है, ये भी जमा किया गया है। दीनबंधु निराला आचार्य शिवपूजन सहाय। पीपल गोपाल सिंह नेपाली। दीदी की डायरी संकलित है। विक्रमशिला पापू वीसा। कबीर के पद कबीरदास। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव। बच्चे की दुआ कविता है मोहम्मद इकबाल। ठेस फणीश्वर नाथ रेणु। बिहारी के दोहे बिहारी। हुंडरू का जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। कर्मवीर अयोध्या सिंह हरिऔध। ईदगाह प्रेमचंद। तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र। छात्रों, यदि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका 1 से 5 मार्क पक्का है इससे। बाकी जो प्रश्न बचेंगे उसमें 50 क्वेश्चन व्याकरण के होता है। हम अगली वीडियो व्याकरण का बनाएंगे जो करीब 30 से 40 मिनट का होगा और उससे बाहर आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपका काम है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, अकेले में पढ़ना, किसी से बातचीत करते हुए नहीं पढ़ना। फिर एग्ज़ाम में आप पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे और आपको 50 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आ जाएगा। तो फिर इस पर एक बार और रिपीट कर लेते हैं।
तू जिंदा है तो कविता शंकर शैलेंद्र, ईदगाह कहानी प्रेमचंद, कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी, हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत कामता प्रसाद सिंह काम, बिहारी के दोहे कविता बिहारी, ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु, बच्चे की दुआ कविता मोहम्मद इकबाल, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी वसुधर श्रीवास्तव, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रामधारी सिंह दिनकर, कबीर के पद कविता कबीरदास, विक्रमशिला निबंध पापू विसा, दीदी की डायरी संकलित, पीपल कविता गोपाल सिंह नेपाली, दीन बंधु निराला निबंध आचार्य शिवपूजन सहाय, खेमा कहानी संकलित, खुशबू रचते हैं हाथ कविता अरुण कमल, हौसले की उड़ान निबंध पापू विसा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपको अच्छा मार्क आवे। धन्यवाद।